हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज की अपनी क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट बीए पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए है। मैथमेटिक्स में आपका क्या है, बीएससी फर्स्ट ईयर में एक प्रैक्टिकल पेपर होता है जो लास्ट ईयर से कंप्यूटर पे यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया है। तो मैथ्स प्रैक्टिकल में आपका क्या, साइलैब एक सॉफ्टवेयर है। तो साइलैब एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो अपनी क्लास इस साइलैब के ऊपर ही रहेगी आज की। ठीक है ना। फिर इसमें साइलैब में अपन कैसे काम करेंगे, कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, तो इसको अपन थोड़ा सा ओवरव्यू देख ले। तो अपना जो ये प्रैक्टिकल का जो पेपर है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया है। पहले साइलैब सॉफ्टवेयर नहीं था आपके कोर्स में। और अदर्स स्टेट यूनिवर्सिटी में भी ये साइलैब सॉफ्टवेयर है। सभी बच्चों के लिए, रेगुलर हो चाहे एक्स हो चाहे नॉन कॉलेजिएट हो, सभी के लिए है ना ये प्रैक्टिकल पेपर होगा। तो इसमें एक ग्रुप है जिसमें आपको साइलैब के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना होगा। अब अपन देखें कि अपने कोर्स में है ना, सिलेबस में क्या है, कि अपन को क्या क्या कंटेंट्स इस प्रैक्टिकल में आनी चाहिए। तो अपन एक बार सिलेबस का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि अपन को कोर्स ये प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले अपने माइंड में सिलेबस का ओवरव्यू होना जरूरी है कि अपने प्रैक्टिकल में एक्चुअल में है क्या। तो अपन सिलेबस का ओवरव्यू करते हैं। तो आपके जो सिलेबस है वो साइंस स्टूडेंट के लिए 30 मार्क्स का दे रखा है ना, टोटल जो मार्किंग है। और आर्ट्स स्टूडेंट के लिए ये 40 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपका मिनिमम पास मार्क्स साइंस वाले स्टूडेंट के लिए 11 है। और ये मैथ्स वाले आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए है ना, ये मिनिमम जो पास मार्क्स है वो 15 है। और इसमें क्या होता है कि जब एग्जाम अपन देंगे तो ये इसके एक मार्किंग का पूरा क्राइटेरिया है। मतलब कि आपका एक प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का साइंस में 10 मार्क्स के दो प्रैक्टिकल आएंगे जो 20 मार्क्स का होगा, है ना, 10-10 के। और आपका एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होगा 5 मार्क्स का होगा। फिर वाइवा वो से होगा 5 मार्क्स का होगा। और फिर ये टोटल जो मार्किंग होगी 30 का होगा साइंस स्टूडेंट के लिए। और आर्ट्स स्टूडेंट के लिए 26 का तो एक्सपेरिमेंट होंगे, दो एक्सपेरिमेंट होते हैं। ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड 7 मार्क्स का होगा। और ये आपका वाइवा वो से होगा 7 मार्क्स का। टोटल ये 40 मार्क की मार्किंग होती है। तो अपन को साइंस के हिसाब से इसको देखना है। आर्ट्स में भी ना थोड़ी सी मार्किंग 10 नंबर की बढ़ जाती है। और मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया है 11 नंबर तो लाने ही होंगे आपको। और आपके आर्ट्स में ना 15 नंबर आना जरूरी है। तो इस पेपर प्रैक्टिकल पेपर में दो प्रैक्टिकल है। देखो ये लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ यहाँ पे कि आपका द पेपर विल कंटेन टू प्रैक्टिकल। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट बोथ प्रैक्टिकल। दोनों प्रैक्टिकल को करना जरूरी है। तो इसका जो पहला वाला जो पार्ट है, तो ग्रुप ए है ना, दो दो अलग अलग ग्रुप है प्रैक्टिकल के। तो एक ग्रुप ए का प्रैक्टिकल आएगा आपका, और एक ग्रुप बी का आएगा, है ना, एक ग्रुप बी का आएगा। तो ग्रुप ए में क्या है, तो आप देखोगे ना ग्रुप ए पे ए में जो प्रैक्टिकल में जो दे रखा है, मॉडलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, है ना, इनटू असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये फॉर्मूला बेस्ड और कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करते हुए करोगे। तो एक प्रैक्टिकल तो आपका ग्रुप ए का होगा जो कंप्यूटर पे नहीं होगा। या आपको है ना डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू इवैल्यूएशंस करना पड़ेगा। और सेकंड प्रैक्टिकल जो दे रखा है अपन अपने इस कोर्स में, बीएससी पार्ट फर्स्ट में, मैथ्स के अंदर, तो सेकंड प्रैक्टिकल में आपको दे रखा है लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। कि कई सारी है ना अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट है, जिसमें अपन करेंगे इस प्रॉब्लम्स को जो सॉल्यूशन करेंगे विद फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में अपन को है ना ये साइलैब दे रखा है ये। तो सॉफ्टवेयर टूल साइलैब, साइलैब को यूज करते हुए प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना अपन को। साइलैब को यूज करते हुए प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना है। तो अपन को है ना साइलैब में क्या क्या एक्सपेरिमेंट है वो देखें। तो देखो इसमें आपके जो प्रैक्टिकल में ना 6 अलग अलग पोर्शन है। तो नंबर 1 में तो एक तो ग्राफ्स प्लॉटिंग करना, कि ग्राफ्स में को कैसे प्लॉट करेंगे, किस किस है ना अपन फंक्शंस के ग्राफ बनाना आना चाहिए अपन को। अगर एक फंक्शंस का ग्राफ बनाना आएगा तो मल्टीपल फंक्शंस का आप ऐसे ग्राफ बना सकते हो। तो फंक्शंस दे रखा है देखो, ए एक्स का ग्राफ ड्रॉ प्लॉट करना, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का ग्राफ बनाना, फिर ये एब्सोल्यूट ए एक्स प्लस बी इसका ग्राफ ड्रॉ करना, फिर सी प्लस माइनस एब्सोल्यूट ए एक्स प्लस बी, है ना। ऐसे अपन को एक्स आई ये दे रखा है, एक्स वन मतलब आई 1/n, ठीक है ना, या x 1/n,
ठीक है, ये प्लस माइनस एन है, ये है ना, एक्स की पावर प्लस माइनस एन, नेगेटिव या पॉजिटिव पावर हो सकती है। एक्स 1/n इसका ग्राफ प्लॉट करना, फिर ये ई की पावर ए एक्स प्लस बी इसका ग्राफ प्लॉट करना, लॉग ए एक्स प्लस बी इसका ग्राफ प्लॉट करना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। तो आपके करीब ये 10-12 तो ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, प्लॉट करना आना चाहिए। तो पहला तो पोर्शन ये हो गया है ना। सेकंड इसका जो टाइटल है, ग्राफ ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे होता है ना अपना साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसे आपके हाइपरबोलिक फंक्शंस हो गए। और टेन इनवर्स साइन इनवर्स कोस इनवर्स ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स फंक्शंस। तो लगभग ये ना 10-12 ग्राफ्स तो आपके इस सेकंड पॉइंट में हो गए, और 10-12 ग्राफ आपके फर्स्ट पॉइंट में हो गए। तो ग्राफ को ही अपन है ना इजी वे में यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। फिर प्लॉटिंग एंड इनिशियलाइजिंग, तीसरा जो पॉइंट है, प्लॉटिंग एंड इनिशियलाइजिंग द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो पॉलिनोमियल्स में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी हो सकता है, तो उससे ग्राफ डिजाइन करना। ठीक है ना। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई वाली जो फॉर्म होती है ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लेके जो नंबर अपन यूज करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी कैलकुलेशंस, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशंस करना, डिवीजन करना, है ना, मॉडुलस एंड इनबिल्ट फंक्शंस का यूज करते हुए ये अपन को पूरे ऑपरेशंस है ना साइलैब के थ्रू करने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा हुआ है डिटेल में। और फिर मैट्रिक्स के पूरे ऑपरेशन, तो मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स में डेटा को अरेंजमेंट करते हैं, तो दो मैट्रिक्स का एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, इनवर्स है, ट्रांसपोज है, डिटर्मिनेंट्स है, रैंक ऑफ रैंक है, एंड इनबिल्ट फंक्शंस है ना, आई फंक्शंस है, वंस है, जीरोज है ना, ऐसे कई सारे फंक्शंस होंगे इसमें। तो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन मैट्रिक्स के थ्रू, तो ये पूरा अपन को साइलैब में करना है। और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ये भी अपन को साइलैब में करना है इनबिल्ट फंक्शंस के थ्रू। तो ये साइलैब में अपने पास 6 अलग अलग है ना चैप्टर कह दो आप, जिसमें फंक्शंस के ग्राफ्स है, हाइपरबोलिक फंक्शंस का ग्राफ है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करना है, फिर एनालाइजिंग द ग्राफ्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैट्रिक्स के पूरे ऑपरेशन आ गया, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो 6 तरह के अपने पास यहाँ टॉपिक है, जिसको अपन प्रैक्टिकली साइलैब के अंदर करेंगे। अब एक्चुअल में है ना, अब साइलैब सॉफ्टवेयर क्या है, साइलैब के क्या यूजेज है, तो वो अपन देख ले। सिलेबस तो आपका क्लियर हो गया। ये 30 मार्क्स साइंस के स्टूडेंट के लिए है, और 40 मार्क्स इसके आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, बीए वालों के लिए है, जिसमें 2 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। 5 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड है, 5 नंबर का वाइवा वो से है। तो 20 + 5 + 5 30 मार्क्स हो जाएंगे। और पास होने के लिए 11 नंबर कम से कम चाहिए। तो अपन को जब भी ये प्रैक्टिकल करेंगे, तो इसकी स्टेप्स जो जो अपन ने ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कमांड्स को अप्लाई किया है, वो कॉपी में लिखना होगा। फिर क्या इसका आउटपुट आया, आउटपुट को आपको पूरा जो भी आउटपुट का रिजल्ट आएगा, उसको प्रैक्टिकल फाइल में ड्रॉ करोगे। जैसे कोई भी ग्राफ का लेआउट कैसे आया, तो प्रॉपर टाइटलिंग होनी चाहिए ग्राफ्स की। तो ये टोटल ही है ना ऐसे कमांड बेस पूरे ऑपरेशंस है। तो अपन को एक फंक्शंस को भी अपन जैसे ड्रॉ करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, ग्राफ बनाएंगे फंक्शंस के थ्रू, तो अपन को मुश्किल से 4 या 5 स्टेप्स यूज करनी होगी। तो अगर एक ग्राफ को प्लॉट करना आता है, जनरल ऑपरेशन आते हैं, तो अपन आगे इजी वे में ये पूरा काम कर लेंगे। तो अब सॉफ्टवेयर को अपन देखें कि ये साइलैब सॉफ्टवेयर है क्या, तो उसको देखो आप। तो साइलैब क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन का मतलब होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है। इसके लिए कोई चार्जेज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट इसकी एक साइट दे रखी है अपन को, वेबसाइट, वहाँ से इसको अपन डायरेक्ट इसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स के अंतर्गत ये अवेलेबल है। मतलब न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, जितने भी अपना न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होती है, साइलैब के थ्रू कर सकता हूँ। अब न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में जैसे कैलकुलेटर में जो काम अपन कर सकते हैं, वो पूरा अपना साइलैब के अंदर भी हो जाता है। प्रोवाइडिंग ए पावरफुल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, ये कैलकुलेशन कैसे करें, तो पूरा अपन को एक एनवायरनमेंट पूरा प्रोवाइड कर देगा, जिसमें पूरे कैलकुलेशंस के टूल्स होंगे, विंडोज होगी, रिजल्ट्स आने की विंडोज होगी, वेरिएबल्स को स्टोर करने की विंडोज होगी, फॉर इंजीनियरिंग एंड है ना साइंटिफिक एप्लीकेशंस। ये कोई भी अपन इंजीनियरिंग या साइंटिफिक एप्लीकेशंस को कैसे सोल्व करें, तो ये अपन को एक पूरा है ना एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा,
जिसके अंदर डायरेक्ट अपन काम कर सकते हैं और रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनबिल्ट फंक्शंस होंगे मैक्सिमम, तो फंक्शंस के थ्रू डायरेक्ट कैलकुलेशंस हो जाएगी। फिर साइलैब, जो फर्स्ट साइलैब का जो मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल हुआ था, ये आप ईयर याद रख सकते हो, 94 1994, है ना। इसकी हिस्ट्री तो वैसे है ना, इससे पहले भी चलती है, बाकी ये ओपन सोर्स 1994 में मार्केट में आ गया था। ठीक है। साइलैब इज रिलीज्ड एज ओपन सोर्स अंडर द जीपीएल। जीपीएल हो गया जनरल पब्लिक लाइसेंस, किसी के लिए ओपन है पूरा, इसके लिए कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है ना। लाइसेंस एंड इज अवेलेबल फॉर डाउनलोड फ्री ऑफ चार्जेज, कोई भी चार्जेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आपको ये याद हो ही गया कि ओपन सोर्स है पहला, है ना। इसका मेन है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस, प्रोवाइडिंग पावरफुल एनवायरनमेंट ये अपन को प्रोवाइड करेगा। इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। इसमें अपन लैंग्वेज का भी पूरा काम कर सकते हैं, इंटरप्रिटेड है ऑलरेडी है। तो डायरेक्ट इनबिल्ट फंक्शंस है, डायरेक्ट फंक्शंस को यूज करो और अपना है ना प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करो। तो ये आपको साइलैब का एक इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। अब अपन देखें कि इसको क्या क्या यूजेज है साइलैब के, तो थोड़ा बहुत एक आइडिया यूजेज का होना चाहिए कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो साइलैब सॉफ्टवेयर होगा, वो कई सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस एरियाज है। तो सिग्नल प्रोसेसिंग एक तो यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। स्टैटिकल एनालिसिस, सांख्यिकी, स्टैटिकल का मतलब हो गया सांख्यिकी, संकेत से रिलेटेड पूरी प्रोसेसिंग। तो स्टैटिकल में अपन स्टैटिक्स में कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, मीड मोड मीडियन रिग्रेशन कोरिलेशंस, इस तरह से पूरा एनालिसिस यहाँ कर सकते हैं अपन। इमेज इन्हेंसमेंट, इमेज के अंदर पूरा मैं है ना थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ इसके थ्रू। फ्लूइड डायनामिक्स है, ये मैथ्स का एक पार्ट हो गया, तो फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड पूरे ऑपरेशन यहाँ कर सकते हैं। सिमुलेशन एंड मॉडलिंग में इसको अपन यूज में ले सकते हैं। न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन, है ना, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस, जितना भी न्यूमेरिकल है मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस है, तो इसके अंदर अपन कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में देखें क्या क्या अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये कुछ इसके सब पॉइंट हो गए कि यूज ऑफ साइलैब एज कैलकुलेटर, जो कैलकुलेटर का रोल है पूरा साइलैब के अंदर कर सकते हैं। वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करा के पूरा प्रोसेस कर सकता हूँ। परफॉर्म वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऑपरेशंस में अपन सभी तरह के ले सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है ना, स्टैटिकल है, अपना मैट्रिक्स से रिलेटेड ऑपरेशंस है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, ऐसे बहुत सारे अपन इसमें काम कर सकते हैं। क्रिएट फाइल टू स्टोर, फाइल को स्टोर करके पूरे अपन जो कमांड यूज करेंगे स्टोर कर सकते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूशंस करवा सकता हूँ मैं। पूरा जो सेशन आप है ना पूरा करते हो तो एक डायरेक्टरी बना के पूरे कमांड्स को स्टोर कर सकते हो। फिर डायरेक्ट उसको सिंगल जैसे ही रन करोगे पूरे कमांड वन बाय वन एग्जीक्यूट हो जाएंगे। डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस ये पूरे में अपन कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन यानी मैथमेटिकल पूरा वर्क। तो अपना मेनली जो ये एक तो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैट्रिक्स ऑपरेशन है, फंक्शंस होंगे, फंक्शंस के थ्रू अपन ग्राफ को प्लॉट करेंगे। फिर अपना हाइपरबोलिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, और कई और भी इनबिल्ट फंक्शंस हो सकते हैं जिनके थ्रू अपन कई सारे यहाँ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये मेन मेन यूजेज है साइलैब के। तो थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर को यूज करें तो साइलैब का क्या क्या एप्लीकेशंस एरिया है ना, एक्चुअल में साइलैब है क्या। तो ये माइंड में ये एक्टिविटी आनी चाहिए। तो ऐसे जनरल अपन देखते हैं ना कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, एक हार्डवेयर होता है। तो हार्डवेयर तो पूरी मशीनरी हो गई, और सॉफ्टवेयर हो गया कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हो गया। और एक जैसे सॉफ्टवेयर की भी फर्दर दो कैटेगरी हो जाती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये अपन को कोई भी काम करेंगे तो एप्लीकेशंस तो चाहिए होगी, तो इसमें इनबिल्ट बहुत सारी एप्लीकेशंस है, तो डायरेक्ट अपन है ना यूज कर सकते हैं। फिर आगे देखो, इस साइलैब को प्रैक्टिकली अगर उपयोग में लेना हो तो कुछ माइंड में अपने पास जरूरी स्टेप्स आनी चाहिए। आप चाहते हो कि मेरे घर पे कंप्यूटर है, आप चाहते हो कि मेरे कंप्यूटर घर पे कंप्यूटर में साइलैब में अपने आप ही है ना डाउनलोड करके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लूँ। तो अपन को जरूरी जो स्टेप्स है प्रैक्टिकल करने से पहले कि आपके पास साइलैब सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर साइलैब सॉफ्टवेयर नहीं है तो अपन कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, साइलैब में काम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट अपनी जो स्टेप्स रहेगी, प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी ये स्टेप्स आपके इनको फॉलो करो। तो सबसे पहले तो साइलैब कंप्यूटर अपने, अगर घर पे कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो सबसे पहले तो है ना इसको डाउनलोड करें,
डाउनलोड करेंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो ये डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के लिए ये अपने पास एक ये वेबसाइट का टाइटल हो गया ये www.scilab.org। ये आपका एक वेबसाइट है, यूआरएल एड्रेस हो गया। इसको आप ओपन करोगे तो होम पेज आ जाएगा। होम पेज पे फिर है ना लेटेस्ट वर्जन, ये अभी लेटेस्ट वर्जन है कि ये सॉफ्टवेयर उसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हिसाब से इसके अलग अलग वर्जन है। तो अपन ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से होता है, जैसे विंडोज हो गया, मेक हो गया, लिनक्स हो गया, तो तीनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 है ना, या आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 है। अब हो सकता है कि विंडोज 7 में भी दो वर्जन हो, 32 बिट का, है ना, एक होता है 64 बिट का। तो जैसे ये पूरा चेक करके फिर उसी कैटेगरी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, 64 बिट है, तो ये x64 वाला सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। अगर आपके कंप्यूटर में 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो 10 है और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो फिर 32 बिट का ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर विंडो 7 है, 64 बिट है, तो 64 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपका कंप्यूटर में विंडो 7 में 32 बिट है तो 32 बिट का सॉफ्टवेयर डाउन करना होगा। अगर आपके कंप्यूटर में मेक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मेक वाला वर्जन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके कंप्यूटर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है तो लिनक्स वाला वर्जन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए ये पूरा क्राइटेरिया अपन को चेक करना पड़ेगा। फिर डाउनलोड जब हो जाएगा तो अपने पास कंप्यूटर में ना कि इस नाम से एक फाइल आ जाएगी माई डाउनलोड फोल्डर में। आप चाहो तो डाउनलोड की लोकेशन डेस्कटॉप पे भी रख सकते हो। डाउनलोड की लोकेशन डी ड्राइव में किसी पर्टिकुलर फोल्डर के नाम से भी सेव करके मैं है ना डाउनलोड कर सकता हूँ। और अगर ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो पेन ड्राइव में लेके भी इसको है ना इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये डाउनलोड करेंगे तो साइलेब 6.1.0_x64 या इस नाम से टाइटल होगा। फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चलेगा। फिर इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के बाद में स्क्रीन पे डेस्कटॉप पर इसका एक शॉर्टकट आइकन आ जाएगा। या फिर माई कंप्यूटर में अपन ये प्रोग्राम की लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे भी इसका ना एक नया आइकन, नया नया टाइटल ऐड हो जाएगा। वहाँ से भी इसको ओपन कर सकता हूँ, डेस्कटॉप से भी ओपन कर सकता हूँ। फिर अपन जब कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर एक बार इसको ओपन करेंगे और देन क्लोज करेंगे कि कैसे खोले कैसे बंद करें, ये ज़रूरी है। पहली स्टेप्स तो ये आनी चाहिए। फिर साइलेब जब खुलेगा तो क्या क्या विंडोज है, तो विंडोज के पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट अपन देखेंगे। तो अपन देखते हैं, अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि साइलेब को यूज करने से पहले अपन को थोड़ा बहुत है ना प्रैक्टिकल का नॉलेज होना जरूरी है। तो मैं इसको हटा के अब प्रैक्टिकल में देखता हूँ, है ना। अब देखो ये अपना एक डेस्कटॉप है, ठीक है ना। अब डेस्कटॉप पे देखें कि डाउनलोड करना चाह रहा हूँ मैं, तो डाउनलोड करूँगा तो मैं देखूँ कि इसमें कोई ब्राउज़र है क्या मेरे कंप्यूटर में। तो ब्राउज़र के थ्रू वेबसाइट खोलेंगे। तो ब्राउज़र देखोगे तो एक तो अपना ये है ना, जैसे ये दे रखा अपना, ये दे रखा है ना, एक तो ये गूगल क्रोम दे रखा है, एक माइक्रोसॉफ्ट का ये एज दे रखा है। पहले एज का नाम है ना इंटरनेट एक्सप्लोरर था, अब अपने पास है ना माइक्रोसॉफ्ट एज में कन्वर्ट हो गया वो। तो अपन किसी किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। अब सपोज सबसे पहले मैं है ना गूगल क्रोम पे क्लिक करता हूँ। तो गूगल क्रोम पे क्लिक करूँगा तो ये इसका गूगल का ये खुल जाएगा ना, गूगल क्रोम गूगल खुल जाएगा। अब गूगल में ये सर्च में भी डालोगे ना, तो अपन को क्या चाहिए, सबको याद होना चाहिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे अपन, साइलेब। तो साइलेब सॉफ्टवेयर दे दो यहाँ पे, साइलेब सॉफ्टवेयर डाउनलोड, साइलेब डाउनलोड, ये अपना ये लिख दो, साइलेब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड। तो इस साइलेब.org, अगर डायरेक्ट आपको ये लिंक याद है तो आप यहाँ है ना www.org साइलेब.org भी यहाँ लिख के एड्रेस में और एंटर कर दो। तो ये अपना जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये अपना है ना ये एक इसका होम पेज आ जाएगा। ये साइलेब सॉफ्टवेयर का होम पेज है। अब यहाँ देख रहे हो ना ये डाउनलोड, तो यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ ये रहा डाउनलोड। तो ये डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड पे ये पूरे वर्जन आ गए, देखो ये रहा है ना, ये पूरे वर्जन आ गए। अब वर्जन में लेटेस्ट में देखें साइलेब 6.1 है ना, 6.02, 5.52 अलग अलग वर्जन है। हो सकता है कि जैसे कंप्यूटर तुम्हारा मान लो कि थोड़ा सा पुराना है तो 5.2 5.5.2 भी ले सकते हो, 6.02 भी ले सकते हो। तो फिर यहाँ देखेंगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में चाहिए, कि विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। फिर यहाँ पे भी दो वर्जन है, यहाँ देखो ये लिख रखा 32 बिट और 64 बिट।
GNU लिनक्स में जाओगे तो यहाँ पे भी 2 वर्जन है इसके, मेक में जाओगे तो मेक का भी यहाँ वर्जन है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसी पे क्लिक करो। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि अपने कंप्यूटर में ना कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसको करने के लिए देखो, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। फिर अपन यहाँ देखते हैं ना कि दिस कंप्यूटर, अब तुमको देखना चाह रहे हो कि एक मेरे कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी देख लूंगा माई कंप्यूटर की। तो दिस कंप्यूटर पे क्लिक करूंगा, राइट बटन प्रेस करूंगा। तो यहाँ देखोगे ना कि ये मेरा जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, तो ये विंडो 10 ये लिखा हुआ, ये रहा विंडो 10 होम। होम है ना, सिंगल लाइसेंस। और ये कौन सा वर्जन है? तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 64 बिट, ये रहा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मेरा विंडो 10 64 बिट है, यहाँ से पता चल गया। तो कैसे पता चला? ये माई कंप्यूटर पे राइट बटन प्रेस करेंगे तो अपन को कंप्यूटर की प्रॉपर्टी खुल जाएगी। तो प्रॉपर्टी में अपन को यहाँ पता चल जाता है कि विंडो कौन सा डला हुआ है। तो ये विंडो 10 आ जाएगा, विंडो 64 बिट है, 8 GB इसमें रैम है। और ये कोर i3 7th जनरेशन प्रोसेसर है। तो कोर i3 7 जनरेशन 4 GB तो आपके चाहिए, मतलब कोर i3 तो चाहिए, 4 GB रैम तो चाहिए इसके लिए, है ना। और अपन इसको अब यहाँ से देख लिया ना, अब अपन सीधा ही ब्राउजर को यहाँ पे ओपन कर रखा मैंने, तो डबल क्लिक कर दिया। अब जैसे मैं कहूँगा ना कि डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा और कौन सा करना है 64 बिट करना है, तो क्लिक करते ये डाउनलोड होना शुरू हो गया यहाँ पे। तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होके जैसे ये हो जाएगा ना, या सक्सेस आ जाएगा, तो शो ऑल कर दो, या फिर यहाँ पे है ना इसको तो बंद कर दो। तो डाउनलोड होते फिर अपन यहाँ यहाँ अपन NKG यहाँ पे माई इसमें चले जाओ, डाउनलोड फोल्डर में, ये रहा। ये डाउनलोड फोल्डर में मैं यहाँ आ गया, यहाँ पे ये रहा। तो डाउनलोड फोल्डर में जाऊंगा ना, तो ये साइलैब, ये मेरा ये सॉफ्टवेयर आ गया, ये रहा। फिर यहाँ डबल क्लिक करूंगा तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे है ना रन करूंगा। तो फिलहाल तो मेरा है ना ये ऑलरेडी रन है, इंस्टॉल किया हुआ है। तो रन करते जाओ, नेक्स्ट करते जाओ, लास्ट में ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होते ही फिर आपके स्क्रीन पे है ना ये डेस्कटॉप आ जाएगा। डेस्कटॉप का शॉर्टकट आइकन आ जाएगा, डेस्कटॉप के ऊपर ये साइलैब का शॉर्टकट आइकन आ जाएगा। शॉर्टकट आइकन की सिंपल सी पहचान है कि ये जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे है ना, बॉटम पे एरो हो गया, तो ये साइलैब का एक शॉर्टकट आइकन है। और यहाँ पे भी चलोगे तो यहाँ प्रोग्राम के अंदर भी ये साइलैब यहाँ पे भी आ गया, साइलैब 6.1.0 62 बिट कंसोल, है ना। तो ये दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, डेस्कटॉप के लिए भी अवेलेबल है, और यहाँ पे ये अपन का एडवांस इसके कंसोल ऑप्शंस के भी अवेलेबल है। तो अपन ये साइलैब का एक शॉर्टकट आ गया ना। अब इसको ओपन करें, ठीक है ना। अब ये तो कंप्यूटर की जो बिगिनिंग की स्क्रीन है, ये डेस्कटॉप कहलाता है। जैसे अपन इंस्टॉल करेंगे तो ये साइलैब का ये शॉर्टकट आइकन मिल जाएगा ओपन करने का। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो साइलैब सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। साइलैब सॉफ्टवेयर की विंडो खुल गई है। थोड़ा सा टाइम लेगा, हो सकता है 30 सेकंड ले ले, 1 मिनट ले ले। तो ये जैसे स्क्रीन आ गई। अब ये साइलैब की फर्स्ट स्क्रीन है ना। अपन साइलैब खोलेंगे तो ये पूरी फर्स्ट स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन को अगर मैं कहूँगी जैसे तो खोल लिया, अब बंद करें तो बंद करने के लिए क्रॉस बटन है ना। इसको मिनिमाइज करें तो फिर इस पे क्लिक करोगे तो ये मिनिमाइज रिस्टोर मोड में आ गया। मिनिमाइज करूँगा तो ये यहाँ पे आ गया डेस्कटॉप इसके टास्क बार पर, है ना। टास्क बार पे अगेन क्लिक करूंगा तो फिर ये है ना मैक्सिमाइज करूंगा, इस पर क्लिक कर दिया। तो कोई भी विंडो खोलोगे तो GUI एप्लीकेशन एक तो माउस से कंट्रोल होगी, एक तो ये याद रखने का पॉइंट है। और ये विंडो जब मैं खोलूंगा तो ये 3 बटन हर विंडो में होता है यहाँ पे। क्रॉस का मतलब होता है क्लोज बटन, ये आपका रिस्टोर है, इसको अपने हिसाब से रिड्यूस करके साइज को एडजस्ट कर सकता हूँ विंडोज की साइज को। ये आपका मिनिमाइज है, मिनिमाइज में एप्लीकेशंस क्लोज नहीं होती, ये मिनिमाइज होके टास्क बार पे इसका आइकन आ जाता है, फिर डबल क्लिक करेंगे फिर खुल जाएगी ये। तो ये इससे पूरी है ना ये विंडो को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो क्लोज क्रॉस कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगी। और इसको इससे बाहर आना हो कि इस एप्लीकेशंस को बंद करना हो तो एक तो अपन यहाँ से बंद कर सकते हैं। ये कह रहा है कि सेव करोगे, नहीं करना, अभी तो इसमें कुछ काम किया ही नहीं। तो जैसे सपोज मैंने नो कर दिया तो ये क्लोज हो गई, है ना। यहाँ पे यस कर दिया विदाउट सेविंग तो ये क्लोज हो गई। अगेन खोलना चाहूँगा तो डबल क्लिक करो तो ये साइलैब की विंडो फिर खुल जाएगी वापस। और अपन अपन यहाँ से अगर यहाँ से भी इसको बंद करना चाहे तो क्विट है, फाइल के अंदर जाओगे तो यह क्विट है, क्विट से भी ये पूरा क्लोज हो जाती है। ये क्लोज हो गई। अगेन खोलना हो तो डबल क्लिक कर दो। तो एक तो साइलैब को ओपन करना यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए कि
डेस्कटॉप पे जो शॉर्टकट आइकन है डबल क्लिक करेंगे या प्रोग्राम्स स्टार्ट बटन पे जाएंगे, प्रोग्राम्स के अंदर जाएंगे, वह साइलैब का कंसोल विंडो आएगी, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट साइलैब का ये सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। अब ये साइलैब की विंडो खुल गई है ना। अब इसमें देखें कि इस विंडोज में 5 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। तो एक तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर खोल रहा है, तो सबसे ऊपर की तो ये टाइटल बार कहलाती है। तो ये साइलैब 6.1.0 ये कंसोल यानी कंसोल स्क्रीन खुली हुई है ये। और ये आपका फाइल ब्राउजर है ये पूरा, है ना। यहाँ से अपन कोई फाइल की लोकेशन से खोलना चाहे, है ना, कोई लोकेशन से देखना चाहे तो ये फाइल ब्राउजर है। अभी ये अपना है ना बाय डिफॉल्ट सी यूजर, फिर ये दे रखा अपन को हार्ड डिस्क और डॉक्यूमेंट्स, ये एक इसका पाथ दे रखा है। फिर यहाँ पे अपन कोई हेल्प भी देखेंगे तो पूरी यहाँ पे फाइल की लिस्टिंग रहती है। तो यहाँ से किसी भी फाइल को अपन ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। तो ये पूरी लिस्टिंग है फाइल की। ये स्क्रॉल बार है ये जो चला रहा हूँ ये वाली। तो ये तो एक फाइल ब्राउजर विंडो हो गई ये वाली इधर की। तो इसमें से तो अपन कोई खोलेंगे और ये सेव करेंगे, है ना, या कोई भी अपन को किसी लोकेशन पे जाके फाइल को सर्च करना हो तो यहाँ से अपन फाइल को ओपन कर सकता हूँ मैं। और ये ना इम्पोर्टेंट स्क्रीन है ये कंसोल विंडो। ये कंसोल हो गया साइलैब 6.0.1 कंसोल। ये जितना भी मैं काम करूँगा, कमांड को यूज करूँगा डायरेक्ट, तो ये कंसोल पे ही चलाऊँगा। तो जैसे ये जो है ना ये एरो जो दे रखा अपन को, ये एरो प्रॉम्प्ट कहलाता है, कमांड प्रॉम्प्ट कह दो कि यहीं से अपना सीधा कमांड चलेगा। तो ये कंसोल विंडोज कहलाएगी ये वाली। ये वेरिएबल्स की विंडोज है, वेरिएबल ब्राउजर विंडो है कि कोई भी वेरिएबल डिफाइन करूंगा तो यहाँ एक लिस्टिंग आती जाएगी, है ना। और ये अपनी कमांड हिस्ट्री है कि जो जो आप कमांड यूज करोगे यहाँ पे मतलब इंस्टॉल होते जाएंगे, पूरे स्टोर होते जाएंगे। तो अपन इन कमांड को क्लिक करेंगे तो ये अपन रिस्टोर भी कर सकता हूँ मैं। और ये आपका ये जो है न्यूज फीड, तो ये है ना कोई भी अपन को इंफॉर्मेशन है ना यहाँ से कुछ ऑनलाइन प्राप्त होती रहेगी, तो ये न्यूज फीड वाली विंडोज है। तो यानी कि साइलैब के कितने पार्ट हो गए, तो एक तो आपका ये हो गया, है ना, ये तो हो गया आपका फाइल ब्राउजर विंडो हो गई ये तो, ठीक है ना, ये तो फाइल ब्राउजर विंडो हो गई। और ये वाले आपके कंसोल विंडोज हो गई, साइलैब कंसोल विंडोज। और ये है ना वेरिएबल ब्राउजर विंडोज हो गई। ये आपके कमांड की हिस्ट्री विंडो हो गई। और ये आपकी न्यूज फीड वाली विंडोज हो गई। तो अपना जो मेन काम रहेगा, तो एक तो अपना है ना ये कंसोल वाली स्क्रीन, ये सबसे ज़्यादा काम आएगी। और ये वेरिएबल्स को कोई यहाँ से देखना चाहे अपन, है ना, कोई रिस्टोर करना चाहे तो वेरिएबल की ये पूरी लिस्ट रहेगी कि वेरिएबल डिफाइन है या नहीं है। तो यहाँ वेरिएबल ब्राउजर विंडो में ये पूरी लिस्टिंग रहेगी। कोई भी कमांड अपन यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ कमांड की पूरी हिस्ट्री रहती है। तो कमांड को वापस अपन रिस्टोर करके यूज में ले सकता हूँ। और एक इम्पोर्टेंट होगा कि अपन जो भी कमांड चलाऊंगा वो फिलहाल कंसोल विंडो पे यहाँ पे है ना कंसोल पे ये सेव नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक जो भी कमांड यूज करूँ एक फाइल में सेव रहना चाहिए, और फिर डायरेक्ट कभी भी मेरे को ज़रूरत पड़े तो मैं डायरेक्ट उसको रिट्रीव कर लूँ, तो फिर कैसे अपन है ना कमांड को सेव करेंगे और कैसे उसको है ना एग्जीक्यूट करवा पाएंगे। तो फिर अपने पास है ना एक ये साइड नोट्स होगा, एडिटर है ये एडिटर में अपन फाइल को क्रिएट कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, एडिटिंग कर सकता हूँ। तो ये साइड नोट है ना ये अलग से खुल जाएगा ये वाला। ये आपका साइड नोट की विंडो खुल गई। तो अपने पास है ना इसके डिफरेंट डिफरेंट जो एनवायरनमेंट जो अवेलेबल है ये प्रोवाइड करता है अपन को। तो एक तो फाइल ब्राउजर विंडो हो गई, ये कंसोल विंडो हो गई, है ना, एक आपकी ये हो गई साइड नोट्स हो गया। साइड नोट्स ये जो एडिटर है जिसमें फाइल क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और ये आपका वेरिएबल का पूरी ब्राउजर विंडो हो गई, कमांड हिस्ट्री विंडो हो गई, और ये न्यूज फीड वाली ये विंडोज हो गई। कोई भी रिजल्ट्स आएगा तो रिजल्ट्स की आउटपुट स्क्रीन अलग होगी। तो इसके 5-6 ये अलग-अलग है ना विंडोज ओपन होती है हर काम के लिए। तो ये पूरा एक एनवायरनमेंट हो गया जिसके अंदर अपन काम करेंगे। तो अपन जो काम करेंगे, तो अपन को अगर कोई भी जैसे ग्राफ अपन प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 3 या 4 अपने पास कमांड से ग्राफ डिजाइन होगा। फिर अपन चाहेंगे कमांड को सेव कर ले। फिर जैसे अपन को नेक्स्ट डे आके कुछ उसमें मॉडिफाई करना हो, चेंजेज करना हो, तो अपन चाहेंगे कि दोबारा कमांड क्यों लिखें, तो दोबारा नहीं लिखे तो फिर अपन साइड नोट्स में पूरे कमांड्स को फाइल में सेव कर लेंगे और फाइल को फिर डायरेक्ट अपन है ना रन करवा लेंगे। तो रन करवाने का भी अपने पास एक टूल्स होगा, तो अपन वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। तो अगर अपन को कोई भी काम करना हो, है ना, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट पे ही अपन काम करेंगे। जैसे एक्स इक्वल मेरे को है ना 5 डिफाइन करना है, तो एक्स इक्वल 5 लिख दिया तो एक वेरिएबल बन गया यहाँ पे। ये वेरिएबल है ना यहाँ पे क्रिएट हो गया। जैसे मेरे को एक्स के साथ में 5 ऐड करना था,
तो यहाँ पे कर दिया x प्लस 5। तो यहाँ पे जैसे ये 5 हो गया तो 5 में 10 ऐड हो के यहाँ पे x, यहाँ पे आपका जो आंसर है ना 10 आ गया। तो जैसे मेरे को x इंटू एक्स करना है, तो ये है ना x की वैल्यू 5 अपने आप मेमोरी में डिफाइन हो रही है वेरिएबल के अंदर। तो x इंटू एक्स करूँगा तो मैं यहाँ पे है ना स्टार होता है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ना। तो x इंटू एक्स करूँगा तो ये ना, ये अभी तो क्या हुआ, ये अनडिफाइन है ना वेरिएबल हो गया, कैपिटल एक्स ले लिया। तो मैं स्मॉल ही लिखूंगा यहाँ पे x इंटू एक्स। तो ये देखो ये 25 आ गया। तो यहाँ वेरिएबल है ना, कोई नया वेरिएबल बनाऊंगा जैसे y इक्वल मैंने 100 कर दिया है ना, तो ये आपका ये 100 ये नया वेरिएबल यहाँ डिफाइन हो गया। ठीक है ना, कि इसका अलग अलग है ना नोमेनक्लेचर, एक तो नेम हो गया, उसका वैल्यू हो गई, उसकी टाइप हो गई, एक विजिबिलिटी हो गया और मेमोरी कितनी यूज करेगा। तो अगर मेरे को एक्स में डिवाइड करना है वाई का, तो मैं डायरेक्ट यहाँ कमांड लिखूंगा तो डिवाइड हो जाएगा 0.05। ठीक है ना, तो ये इस तरह से ये पूरे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे अर्थमेटिक से रिलेटेड कैलकुलेशन से पूरी अपन कर सकते हैं। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करना चाहेंगे। तो इसको अगर क्विट करना हो तो या फाइल में जाओ, यहाँ पे क्विट कर दो। तो मैं आज की क्लास को यहीं पे एंड करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दे। तो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी तो अब हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।